मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां हर कुछ महीनों में हालात ऐसे बदलते हैं कि पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कहीं मिसाइलें चल रही हैं तो कहीं युद्धपोत समुद्र में उतर रहे हैं, कहीं तेल के दाम अचानक से बढ़ रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े देश पर्दे के पीछे बैठकर नई रणनीतियां बना रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करने लगा है। इसी तनाव के बीच अचानक भारत और यूएई के बीच बढ़ती बातचीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ऊपर से ये एक सामान्य राजनयिक यात्रा लग सकती है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की राजनीति को थोड़ा गहराई से समझा जाए तो ये एक दौरा बहुत बड़े संकेत देता दिखाई देता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव बढ़ता है, सबसे पहले उसका असर तेल और व्यापार पर पड़ता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है और उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। तो अगर ये युद्ध लंबा चलता है या फिर समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता है तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत हमेशा मिडिल ईस्ट के हालात पर बहुत बारीकी से नजर रखता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं दिखती। इस बार भारत की सक्रियता कुछ और बड़ा संकेत दे रही है। यही वजह है कि युद्ध जैसे माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा अचानक बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। यूएई आज सिर्फ एक छोटा खाड़ी देश नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उसने खुद को दुनिया के सबसे प्रभावशाली आर्थिक और रणनीतिक केंद्रों में बदल लिया है। दुबई और अबू धाबी अब केवल चमक दमक वाले शहर नहीं रहे, बल्कि दुनिया की राजनीति और व्यापार के बड़े केंद्र बन चुके हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियां वहां पर मौजूद हैं, अरबों डॉलर का निवेश वहां से संचालित होता है और सबसे अहम बात यह है कि यूएई के रिश्ते लगभग हर बड़े देश के साथ बहुत अच्छे हैं। अमेरिका से भी अच्छे संबंध, अरब देशों से भी, भारत से भी और कई पश्चिमी देशों से भी। और यही कारण है कि जब मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता है तो फिर यूएई की भूमिका अचानक से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और यूएई के रिश्ते भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदले हैं। कभी ये रिश्ता सिर्फ तेल खरीदने और वहां पर काम करने वाले भारतीयों तक ही सीमित माने जाते थे, लेकिन अब ये संबंध रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो चुका है। आज यूएई भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। दोनों देश रक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ा रहे हैं और समुद्री सुरक्षा पर भी साथ साथ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जब युद्ध का खतरा बढ़ रहा है तब दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत होना केवल संयोग नहीं माना जा सकता है। असल में भारत इस वक्त एक बहुत कठिन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसके रिश्ते इजराइल से मजबूत हैं, जहां से भारत को आधुनिक रक्षा तकनीकी और हथियार मिलते हैं, और दूसरी तरफ ईरान भी, वो भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वहां चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और वहीं सऊदी अरेबिया और यूएई ये भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के लिए बेहद अहम है। ऐसी स्थिति में अगर भारत खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा दिखाई देता है तो फिर दूसरे देशों के साथ उसके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन पर आधारित रही है। भारत कोशिश करता है कि वो सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रखे और किसी भी युद्ध का सीधा हिस्सा न बने। लेकिन इस बार भारत की सक्रियता ये भी दिखाती है कि वो अब केवल स्थिति देखने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत अब मिडिल ईस्ट में अपनी भूमिका को पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और यूएई के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें सिर्फ व्यापार या फिर तेल की चर्चा नहीं हो रही। इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री रास्तों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और भविष्य की रणनीतिक जैसे बड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्ते भारत के लिए बेहद अहम हैं क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल व्यापार यहीं से गुजरता है। तो अगर वहां पर संकट बढ़ता है तो भारत की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसीलिए भारत अभी से अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ बैकअप प्लान्स तैयार करना चाहता है। इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत भविष्य में मिडिल ईस्ट में संतुलन बनाने वाली शक्ति की भूमिका निभा सकता है और इसकी वजह साफ है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके रिश्ते लगभग सभी पक्षों के साथ अच्छे हैं
और यही कारण है कि जब क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो फिर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। यूएई भी खुद को एक स्थिर और व्यवहारिक देश के रूप में पेश करता है। तो ऐसे में यह संभव है कि दोनों देश पर्दे के पीछे क्षेत्र में तनाव कम करने के विकल्पों पर भी चर्चा कर रहे हों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी बैक चैनल डिप्लोमेसी अक्सर खुले मंचों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारत और यूएई की बढ़ती हुई नजदीकी ये भी दिखाती है कि दुनिया की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है। पहले मिडिल ईस्ट की राजनीति में केवल अमेरिका, रूस और यूरोपीय कंट्रीज का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब भारत भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उसकी रणनीतिक स्थिति और दुनिया में उसका बढ़ता प्रभाव अब उसे केवल दक्षिण एशिया का देश नहीं रहने देता। और यही कारण है कि आज मिडिल ईस्ट के बड़े देश भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये दौरा केवल एक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की तैयारी जैसा दिखाई देता है। भारत समझता है कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए भारत अभी से अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। और साथ ही ये भी साफ दिख रहा है कि भारत अब केवल अपने हित बचाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो वैश्विक राजनीति में एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति की भूमिका निभाना चाहता है। शायद यही वजह है कि युद्ध और तनाव के इस दौर में भारत और यूएई की ये शांत लेकिन लगातार बढ़ती बातचीत पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है, क्योंकि कई बार इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण फैसले बंद कमरों में हुई उन्हीं शांत बैठकों से निकलते हैं, उनकी आवाज बाहर बहुत देर बाद सुनाई देती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।